नमस्कार, स्वदेश लाइव में आपका स्वागत है। मैं शिव कुमार विवेक। मेरे साथ आज प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री जयराम शुक्ल उपस्थित हैं और वे ऐसे अवसर पर हमारे साथ हैं जब मध्य प्रदेश विधानसभा में शिवराज सिंह सरकार का बजट प्रस्तुत किया गया है। अगले साल आप जानते हैं चुनाव आने वाले हैं और इस लिहाज से वर्तमान शिवराज सिंह सरकार के कार्यकाल का यह आखिरी बजट है। श्री शुक्ल मध्य प्रदेश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। वे देशबंधु, नई दुनिया, दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में वरिष्ठ पदों पर कार्य कर चुके हैं और इन दिनों स्वतंत्र पत्रकार के रूप में उनके विश्लेषण हम लोग पढ़ते देखते रहते हैं। मैं शुक्ल जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि इस बजट पर आपकी फौरी प्रतिक्रिया क्या है? हम इस बजट को किस रूप में देखें? पहली प्रतिक्रिया तो वो है जो जन जन की जुबान पे है कि ये चुनावी बजट है। निश्चित तौर पे 9 महीने बाद यदि चुनाव होने जा रहे हैं तो कोई भी सरकार होती तो इस बात का ध्यान अवश्य रख के बजट प्रस्तुत करती कि मुझे चुनाव के मैदान में जाना है और लोगों को संतुष्ट और खुश रखना है। तो पहली प्रतिक्रिया तो बड़ी सामान्य सी है जो कि आम लोगों की प्रतिक्रिया है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि चुनावी बजट है तो इसका फोकस क्या है? इसका मुख्य बिंदु आप क्या मानेंगे, क्या समझेंगे कि किस तरफ सरकार का आर्थिक रुझान इस बजट के जरिए दिखाई दे रहा है? 2-3 महीने से आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी नारी शक्ति पे, मातृशक्ति पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और मुझे याद है कि 2008 का चुनाव मेरे समझ में पहला ऐसा चुनाव था जो पॉजिटिविटी को लेके लड़ा गया था, यानी कि शिवराज जी को चुनने के लिए पहला चुनाव हुआ जिसमें पूरा योगदान लाडली लक्ष्मी का था। और आपने देखा कि पूरे देश में एक फ्लैगशिप योजना बनी और केंद्र सरकार ने भी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ उस स्लोगन को मध्य प्रदेश से लिया और बहुत ही क्रांतिकारी योजना थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए लाडली बहना का एक विचार, एक योजना लेकर आए और हमारा ख्याल है 5 मार्च से वो इम्प्लीमेंट भी होने जा रही है। तो ये एक बड़ा कदम है इस बजट में और 1,03 करोड़ रुपए का प्रावधान मातृशक्तियों से जुड़ी हुई विभिन्न योजनाओं में है। हर बार हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ इस तरीके से किसी बात पे फोकस होता है, कभी किसानों पे होता है। इस बार किसानों पर उतना फोकस नहीं हुआ है जितनी मातृशक्ति पे, नारी शक्ति पे हुआ है और उनको सक्षम बनाने के लिए लाडली बहना योजना के रूप में सामने आई है। और भी उससे जुड़ी हुई बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे बच्चियों को स्कूटी देने का प्रावधान किया गया है। बरामी की बच्चियां जो फर्स्ट क्लास पास होंगी उनको स्कूटी देंगे। और इसके अलावा भी वो तो जैसे स्टाम्प ड्यूटी में महिलाओं को छूट मिलती है, यानी कि प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे तो यदि आप अपने नाम से खरीदेंगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और यदि धर्मपत्नी के नाम से खरीदेंगे तो कम देना पड़ेगा। तो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं। जब हम चुनाव पर जाते थे तो उससे पहले बहुत सारे इशूज आते थे जो जाति, धर्म और इन सब को फोकस बनाते थे। जैसे कांग्रेस की सरकारें थी तो उनका फोकस रहता था अनुसूचित जाति, जनजाति। और ये एक ड्रामेटिक चेंज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद केंद्र में भी और राज्य में भी आया कि उनने एक कास्टलेस सोसाइटी की कल्पना की है और उसमें गरीबों को शामिल किया। आप प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए या जितनी भी योजनाएं देखिए जो इकाई या निचले स्तर पे है, उसमें कास्ट बैरियर कहीं नहीं है। जो गरीब है, चाहे वो अपर कास्ट का हो या लोअर कास्ट का हो या ओबीसी हो, उसको भी वो बेनिफिट मिलने जा रहा है। ये तो मुझे लगता है कि एक सोसाइटी को एक रूप एक रस करने में केंद्र की सरकार भी और शिवराज सिंह की सरकार भी इस बजट से शिवराज सिंह जी की मामा की छवि और मजबूत हो रही भाई है। की अब तो लाडली बहना और अब एक नई छवि भाई की गढ़ेंगे। हाँ, अब ये मामा और भाई और मामा और भाई यदि हमारी बहनों और बेटियों के दिल में बस गई तो एक चीज़ तो हम बताएं विवेक जी कि अब राजनीति का पैटर्न बदला है। आप अपने घर में भी डिवाइडेड हैं।
आपका मत जो है वो ज़रूरी नहीं कि आपकी बेटी पर हो या आपकी धर्मपत्नी पर हो, और आप न इसको इम्पोज करते। मतलब आज की जो सोसाइटी है वो कंपेल या इम्पोज नहीं करती अपने विचारों को कि मेरी राय तो ये है कि ये सरकार अच्छी है तो आपको भी देना चाहिए। ये पढ़ी लिखी सोसाइटी इस तरीके की चीज़ों से अब उभर गई है। अब एक ऐसा छोटा वर्ग बचा है कि जो छोटे मोटे लालच या प्रलोभन की वजह से एक राय हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा संकेत है कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक वोटर अपने राय के मुताबिक मत डालने लगा है। और इसके लिए ऐसे प्रयासों के लिए शिवराज सिंह जी को और उनकी योजनाओं को खास तौर पे वो जाता है। मैंने देखा है, कई जगह देखा है कि घर में भी डिवीज़न होता है, महिलाएं शिवराज के पक्ष में हैं तो पुरुष शिवराज के खिलाफ है, और इसी पे घर में डाइनिंग हॉल में और ड्राइंग रूम में इसी पे बहस चलती रहती है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बात को लेके एकता बन जाए कि नहीं आप घर के मुखिया हो तो जो आप बात करते हो वही मैं मानूंगी। और अब तो वो सब जब सक्षम हो जाएंगी, जिनके जेब में, जिनके पर्स पे 1,000 रुपये महीने आने लगेंगे और वो वर्ष में 12,000 रुपये होंगे। आप समझो ऐसी बहनें एक घर में यदि 3 हैं 4 हैं तो अब वो 48,000 रुपये आने लगेंगे। और 1,000 रुपये देखिए किसी भी महिला के मायने रखता है। वो तो 2-2 पैसे 4-4 पैसे जोड़ के गृहस्थी खड़ी करने की वो जानती हैं। निश्चित रूप से लाडली लक्ष्मी योजना जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजना साबित हुई है, ऐसे ही लाडली बहना योजना एक नए परिवर्तन का संकेत करने वाली योजना है। और यह भी उसी तरह से देश भर में एक शिवराज सिंह सरकार की फ्लैगशिप योजना की तरह देखी जाएगी। हालांकि सरकार ने अपने बजट में चुनाव की दृष्टि से किसी भी नट बोल्ट को ढीला नहीं छोड़ा है। अगर हम जनजातियों के विकास की बात करें, सड़कों के विकास के लिए काफ़ी पैसा दिया गया है। जहां मोदी सरकार और भाजपा की अन्य सरकारें जिस तरह सांस्कृतिक पुनरुत्थान और विकास के काम में लगी हुई हैं, उस काम को शिवराज सिंह सरकार इस बजट के जरिए इस बजट में खेलो इंडिया का भी असर दिखा है। 772 करोड़ रुपए शायद खेल के लिए दिए गए। अब खेलो इंडिया, मध्य प्रदेश कितना फिसड्डी रहता था, अभी खेलो इंडिया यहाँ मेज़बान था मध्य प्रदेश, तो हमारा पदक तालिका में मुझे लगता है दूसरे या तीसरे क्रम पे है। देखिए 2-3 चीज़ें और बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे अभी हाल में केंद्र सरकार ने ये घोषणा की थी कि 15 साल पुराने जितने भी सरकारी वाहन होंगे वो रिसाइकिल किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने भी उसको अपने बजट में उसका प्रावधान रखा है, केंद्र के बजट में भी उसका प्रावधान था। तो ये एक बड़ा पॉल्यूशन या पर्यावरण की दृष्टि से एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। एक किसानों की योजना के बारे में मैंने देखा कि जो सरकारी बैंकों से उन्होंने कर्ज लिया है तो जो कर्ज का ब्याज है वो सरकार भरेगी। तो बहुत सारी ऐसी राहत और रियायतें जो लोगों के दिमाग से छूटी हुई थी और मांग भी नहीं की जा रही थी, लेकिन फिर भी शिवराज सिंह जी ने फीडबैक लिया होगा और उनको ऐसा लगा कि हम किसानों को राहत किस तरीके से दे सकते हैं। तो ये भी एक मुझे लगता है महत्वपूर्ण कदम है। हाँ, तो एक और हेल्थ सेक्टर में बड़ा महत्वपूर्ण कदम है जो मेडिकल की सीट्स बढ़ा के 2,000 से 3,000 कर दी। हर मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं। तो मैं हमेशा एक बात को कहता था मध्य प्रदेश में कि स्वास्थ्य और शिक्षा के पैमाने पे ये अन्य प्रदेशों से बहुत पिछड़ा है। हमारे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो टॉप 10 की क्या कहो टॉप 100 में भी नहीं आते। ना इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट आते, ना प्रबंधन के इंस्टीट्यूट आते, कोई भी नहीं आते। मतलब आप IIM और IIT इसको छोड़ दीजिए तो केंद्र के संस्थान हैं, लेकिन राज्य द्वारा वित्त पोषित जो संस्थान हैं ना तो शिक्षा के और ना तो स्वास्थ्य के, इनकी रैंकिंग नहीं आ रही थी। तो मुझे लगता है कि इन प्रयासों से हेल्थ का सेक्टर और एजुकेशन का सेक्टर सुधरना चाहिए। कुछ कमज़ोर कड़ियों को जोड़ा गया है और कुछ नए पोटेंशियल वाले क्षेत्रों को एक्सप्लोर किया गया है। और किसी भी सरकार को बढ़ते हुए और प्रगति करते हुए देश और प्रदेश के लिए ये आवश्यक भी है। शिवराज सिंह सरकार ने सही जगह सही नब्ज़ पर हाथ रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी, आप सबका धन्यवाद।